हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन RKUGC नेट क्लासेस। आज करेंगे ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स 2020, मतलब जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है सो दैट उनके जो क्वेश्चंस आए हैं उन अपने लेवल पे भी चेक किया है मैंने गूगल करके, और जो मुझे डाउट था जिन क्वेश्चंस पे कि हाँ ये गलत हो सकता है, सो दैट मैंने उनका आंसर नहीं लिखा है, वो आप अपने लेवल पे चेक करना। अगर आपको पेपर्स चाहिए होता है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पेज है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट नाम लिखें। अब सब्जेक्ट नाम पढ़ के हम मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई देते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है 60, 30, 20, 15 नेक्स्ट टू टर्म्स। यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए कहा गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आया ये। तो 60 में डिवाइड करेंगे 1 का तो यहाँ पे आएगा 60, 60 में डिवाइड करेंगे 2 का तो यहाँ पे आएगा 30, 60 में डिवाइड करेंगे 3 का तो यहाँ पे आएगा 20, एंड 60 में डिवाइड करेंगे 4 का तो यहाँ पे आएगा 15। एंड नेक्स्ट आपको ऐसे ही करना है, 60 में डिवाइड करेंगे 5 का तो आएगा 12, एंड 60 में डिवाइड करेंगे 6 का तो आएगा 10। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टू टर्म्स आएंगे वो 12 एंड 10 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ये नंबर्स गिवन है और इनके आंसर्स गिवन है बट इसका आंसर गिवन नहीं है, तो ये रीजनिंग से है सवाल, इसके ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है कि 4, 5, 4, 7, 2 इज इक्वल्स टू 9। तो हाउ टू कैलकुलेशन, एंड यहाँ पे आएगा 5 + 4 + 7 + 2। इन सभी नंबर ऑफ डिजिट्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18 आएगा। तो आपका जो ये जो 1 है एंड 8 है, इनको क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे, एंड यहाँ पे क्या निकल के आया 9, सो दैट इज ए 9। फिर है 6, 3, 4, 2, एंड यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सम करेंगे, एंड यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 5 तो हो जाएगा 6। एंड नेक्स्ट इज 7, 5, 8, 4 को ऐड करेंगे एंड 24 आएगा। फिर 24 को यहाँ पे 2 + 4 यहाँ लिखेंगे एंड 6 इसका आंसर। ऐसे ही आपको करना है। 9, 2, 3, 7 इज इक्वल्स टू 21 एंड 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो राइट आंसर इज B. Okay, the next is what was the main aim of education during ancient history? So इसका आंसर है calculations of social value। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो एजुकेशन का जो एम होता है एनिशियंट हिस्ट्री का, वो किस पे बेसिस है। सो यहाँ पे क्या किस पे है, सोशल वैल्यू पे। नेक्स्ट इज ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया were based on the recommendations on which of the following। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया था वो किस कमिटी पे बेस पे था। तो यहाँ पे है कोठारी कमीशन। अब देखो यहाँ पे 1964 आपको याद कर लेना है, बिकॉज जब 2019 में कोठारी कमीशन से क्वेश्चंस आया था तो वहाँ से पूछा गया था कि कोठारी कमीशन आपका प्री इंडिपेंडेंट है या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट। इट मीन्स दैट कि आपका जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उससे पहले लाया गया था या उसके बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या है 1964, तो ये क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो ये आपके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ, जिससे कि अगर मान लो क्वेश्चन बने तो आप इजीली आंसर कर पाओ। www फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे WWF भी बताया गया है। सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि यहाँ पे 1986 में यहाँ पे क्या है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ये मैंने अभी जस्ट स्वयं प्रभा जब नोट्स करवाए थे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैंने बताया था इसको पूरा डिटेल से।
और मैंने कहा भी था कि आपसे एनटीए इस पे पूछ सकता है क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स का न्यूज़ बना हुआ है। सो दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर है और अभी भी पूछा जा सकता है, तो ये 2020 में लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी चैनल इन स्वयं प्रभा। ये फुली अपडेटेड है कि जब पढ़ाया था तब कि 34 चैनल हो गए 32 की जगह। सो दैट इससे क्वेश्चंस बन गए हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, एम रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये स्थायी गैर वाष्पशील हिंदी में वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट इज हु अपॉइंटमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द WWW इंडिया फॉर द इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछा है, तो ये है विश्वनाथन आनंद। जो भी आपके न्यूली अपॉइंटमेंट है वो आप देख के जाओ, मिनिस्ट्री से रिलेटेड एंड जो भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट इज इन एक्ट 2000 विच सेक्शन रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। तो यहाँ पे है 66F। ये क्या है आपका, ये सेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है एम रैम फुल फॉर्म। एम रैम फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नेटो रेस्टिटिव रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है आपका, उसके लिए कौन सी मतलब स्टेट के लिए अप्रूव किया गया है, वो है उत्तर प्रदेश। रैम फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब मैंने ICT के नोट्स आपको दिए थे तो उसमें रैंडम के लिए बताया था मैंने कि आप ये यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि रैम आपका जो फेवरेट टॉपिक है UGC नेट का। यहाँ पे इंडियन लॉजिक जो तर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से 4 क्वेश्चंस थे। सो क्वेश्चंस का पता नहीं है, बट एक्चुअली स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। सो स्वयं प्रभा स्वयं फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, जुलाई 9, 2017 को लॉन्च हुआ था और MHRD ने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। NDA फुल फॉर्म पूछ ली गई है, मैंने अभी जस्ट करवाया आपको NDA। इसमें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मैंने कहा था कि इसके अंदर जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं तो उनको ऑनलाइन यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो आप, और वो क्या है, वो क्या ऑथेंटिक होते हैं। एंड आप डायरेक्टली अगर ऑनलाइन किसी के पास ट्रांसफ़र करते हो किसी इंस्टीट्यूशन के पास में, तो वो क्या होता है, ऑथेंटिक माने जाते हैं। नेक्स्ट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG। यहाँ पे 4th गोल पूछा गया है, यहाँ पे है चाइल्ड मोर्टेलिटी। एंड नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च स्टेप्स पूछा गया है, एक्शन रिसर्च के चरण क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान है, फिर एक्ट आता है, फिर ऑब्जर्व आता है, फिर रिफ्लेक्टेड आता है, मतलब योजना, कार्य, निरीक्षण और चिंतन। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सिटी होस्टेड अ वर्कशॉप ऑन इंक्रीज वाटर एंड यूज इन इफेक्टिव इंडस्ट्री। किस शहर ने उद्योग में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कार्यशाला आयोजित की है, वो है पुणे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना इज नॉट ए नेचर हजार्ड। निम्न में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक घटना नहीं है। तो जो आपका केमिकल हजार्ड होता है वो नेचुरल नहीं होता है। रीज़न है इसका, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर जो केमिकल यूज़ किया जाता है तो वो नेचुरली नहीं होता है, उसको क्या है कि वो प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जाता है एंड फिर उसके बाद में यूज़ किया जाता है। जैसे नेचुरल आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो आपका जो भूकंप या बाढ़, इस तरीके से जो प्राकृतिक जो घटना होती है, नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं, तो वो आता है आपका नेचुरल में।
नेक्स्ट इज यहाँ पे रीजनिंग से हैं 2, 10, 30, 68 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। सो फर्स्ट देख लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे आया 2, 2 का क्यूब प्लस 2, यहाँ पे आया 10, 3 का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30 एंड 4 का क्यूब प्लस 4 इज इक्वल्स टू 68 और 5 का क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू 130। सो नेक्स्ट इज 130 इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉजेस कैंसर्स इन द ह्यूमन। प्रदूषकों में से कौन सा मानव में कैंसर का कारण बन सकता है? तो यहाँ पे हैं पेस्टिसाइड, मरकरी, कीटनाशक, पारा। सो मेमोरी से क्वेश्चन था 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 124 मेगाबाइट्स एंड 1 टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू 124 गीगाबाइट। सो यहाँ पे ये असेंडिंग फॉर्म है, तो आपसे असेंडिंग फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे ये पूछा गया था रूसा फुल फॉर्म, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये हिंदी में है एंड 2013 में लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं NPTEL फुल फॉर्म द नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है 2013 में फाउंडेड हुआ था ये। व्हेन योगा वाज मेड इंटीग्रल, जब योगा को निम्न अभिन्न अंग बनाया गया था, तो वह है 1926 एंड इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एकात्मक योग एक योग प्रणाली है जो शास्त्रीय योग दर्शन और अभ्यास की 6 शाखाओं को संश्लेषित करती है, जिसमें हठ, राजा, भक्ति, कर्म, ज्ञान और जप योग। नेक्स्ट इज हाईएस्ट CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे इमिशंस कंट्री देख लेते हैं। सो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैंने मतलब सर्च किया था बट मुझे नहीं मिला। 2018 में था चाइना, बट करंटली अभी शो नहीं कर रहा है। सो UGC नेट में जो आंसर्स जो ऑप्शंस थे तो उसके बेस पे यहाँ पे क्लिक करना था, तो इंडिया भी ऑप्शन में गिवन था, तो आई थिंक इंडिया होगा। नेक्स्ट इज BIOS फुल फॉर्म, सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच गैस हैज़ ए हायर नेचुरल रिसोर्सेज, किस गैस में प्राकृतिक स्रोत अधिक होता है? तो वो होता है CH4 मीथेन। यहाँ पे कभी कभी CH4 भी दे देता है, मीथेन नाम नहीं देता है, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र। द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार, इसमें ये पूछा गया था। सो इसका आंसर है लिवली स्टूडेंट्स टीचर्स इंटीग्रेशंस। इट मीन्स जो जीवन की जो लाइवली जीवन धारा होता है आपका शिक्षण से बातचीत करने का, तो वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सो इजी क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो UOI एंड डैश A, तो ये तो 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बता देगा कि यहाँ पे E है मिसिंग, बिकॉज यहाँ पे वॉवेल है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे परम है, लेकिन इसका लेटेस्ट जो वर्जन आया है वो भी बता देती हूँ, वो आया है परम ईशान। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये एक्चुअली मैंने फॉर्मेट किया है क्वेश्चन, क्या पता पूछ ले। 2 दिसंबर 2002 में 1 में लॉन्च किया गया था। नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर, ENIAC यहाँ पे इसका आंसर है। 15 Feb 1946 को यहाँ पे लॉन्च हुआ था। इसको पहला मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा गया था। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। यहाँ पे जो एवरेज गिवन है तो कौन सा है यहाँ पे पोजिशनल एवरेज, जो स्थिति के बेस पे जो एवरेज होते हैं औसत निकाला जाता है, तो वो होता है मीडियन एंड मोड।
नेक्स्ट आया था आपका टीचर प्ले एक्टिव इन इंटरेक्टिव रोल एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। तो यहाँ पे है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव मतलब तो यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक्टिव है, सो ये शो कर रहा है। सो पेरिस एग्रीमेंट से भी यहाँ से क्वेश्चन था, एंड नल हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन था, एंड कम्युनिकेशन बैरियर से भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है, स्टूडेंट्स ने बताया नहीं सही से। अगर आपके पास में भी कोई क्वेश्चंस है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे वहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से। A product is sold for the 1500 at a discount of 40 rupees 40% and earn a profit 20%, then calculate cost price। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करना है, सो दैट देख लेते हैं। ये भी है 1500 रुपीज़ पे 40% डिस्काउंट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर है 750 रुपीज़। हाउ टू कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट 1500 का 40% डिस्काउंट निकालते तो 600 होता है। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन 1500, बट यहाँ पे एक्चुअल अपन को सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो 1500 में से 600 लेस करेंगे तो 900 आता है। एंड अज्यूम दैट करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो जब कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई रहती है तो उसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं 100 रुपीज़। 100 यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। सो देन सेलिंग प्राइस विल बी 120%। कैसे आया, 100 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, एंड प्लस करेंगे यहाँ पे 20%, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, 20% क्या है प्रॉफिट। सो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120%। जब कॉस्ट प्राइस के लिए पूछा जाए तो 900 इंटू 100 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 120, तो ये आ गया 750 रुपीज़। और जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो जो 120 है उसको ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो 100। नेक्स्ट इज, ये भी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। सो इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, इट मीन्स दैट कि अगर एक कार है आपकी जो 60 किलोमीटर 15 मिनट में तय करती है, एंड 90 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, मतलब 90 किलोमीटर 10 मिनट में कंप्लीट करती है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड इसको प्लस कर देंगे 60 प्लस 90, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, एंड नीचे 15 प्लस 10 तो 25 आ गया। सो यहाँ पे 6 किलोमीटर मिनट्स के हिसाब से ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र। जब मैंने आपको ICT कराए थे नोट्स तो उसमें मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया था कि ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। क्रोम, ऑप्शंस है गूगल एंड फायरफॉक्स एंड सफारी। सो यहाँ पे क्या है, ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, तो ब्राउज़र क्या नहीं है आपका, एक गूगल नहीं है, क्योंकि गूगल क्या है एक सर्च इंजन है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसको असेंडिंग में ऑर्डर में लाना है, तो TB दे रखा है, KB दे रखा है, GB और MB। तो सबसे छोटा KB होता है, फिर उसके बाद MB होता है, फिर उसके बाद GB होता है, फिर उसके बाद TB होता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। यहाँ पे सर्च इंजन के लिए बोला है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आपका गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, फेसबुक यहाँ पे सोशल नेटवर्क है, और बिंग यहाँ पे ये जो सर्च इंजन है, तो इसका आंसर होगा फेसबुक इज ए सोशल साइट। सो दैट नेक्स्ट इज लोकेशंस ऑफ द रैम इन द कंप्यूटर। सो CPU के अंदर होती है आपकी रैम। नेक्स्ट इज, वैदिक यूनिवर्सिटी इज ए लोकेटेड मध्य प्रदेश। विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। So the University of Madras 1857. Next questions, full form of the IoT. तो Internet of Things
1 byte कंसिस्ट ऑफ बिट्स, 8 बिट्स आंसर है। एंड विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नीट प्रोग्राम एमएचआरडी की पहल है, ये क्या है, एक हायर एजुकेशन है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, कोठारी कमीशन थी, 14 जुलाई 1964। और यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दिया गया है, तो आप इनको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एवरेज, व्हाट इज द नेक्स्ट, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसको करिएगा। एंड फाइंड आउट द एवरेज फॉलोइंग, ये इसका एवरेज निकालना है। तो आपको पता है सम ऑफ द डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने भी नंबर है तो उसका सम कर दो, नंबर ऑफ डिजिट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज 75। स्टूडेंट्स प्रोग्राम के लिए टीचर की कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेगा, वो आएगा यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो कार्यत्र विधि। फुल फॉर्म ऑफ AIR, तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो है 1930, और इसका नाम चेंज किया गया है 1956 से क्या है, आकाशवाणी। फुल फॉर्म ऑफ द CEC, सो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशंस 1993। एंड व्हाट इज द ज्ञानवाणी, दिस इज ए एजुकेशनल FM रेडियो, MHRD की पहल है। इग्नू ने क्या किया, यहाँ पे इग्नू ने ज्ञान दर्शन का यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, सो दैट MHRD ने इग्नू को दे दिया ये इनिशिएटिव। अब किसके अंडर में आता है ये, अब इग्नू के अंडर में आता है। नेक्स्ट इज UGC एक्ट, यहाँ पे UGC लाया गया था, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती होगी, लाया तो कब गया था 1953 में, बट इसका एक्ट कब पारित हुआ, 1956 में। तो जब आपसे एक्ट पूछा जाए तब तो 1956 है, नहीं अदरवाइज 1953। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो यहाँ पे है परम शिवाय। सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, 8, 16, 24, 32 एंड लास्ट में यहाँ पे या इसका आंसर है 40, बिकॉज ये टेबल सीरीज चल रही है 8 की टेबल। एंड फुल फॉर्म ऑफ द DVD, तो यहाँ पे होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड व्हेन वाज द तक्षशिला डिक्लेयर यूनेस्को एज ए हेरिटेज साइट, तो यहाँ पे आएगा 1980। एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ द सोशल आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ द URL, तो यहाँ पे क्या है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। आई थिंक ये डबल बार आ गया है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज मैचिंग यहाँ पे प्रसार भारती कब आया था, 1997 में। PIT कब आया था आपका, 1947 में। एंड UNI आया था आपका 1959 में। एंड दूरदर्शन आया था 1959 में। सो फुल फॉर्म ऑफ द GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एंड MDG से आया था क्वेश्चन, ह्यूमन राइट, यहाँ पे MDG का गोल नहीं है। एंड फुल फॉर्म TRP, टोटल रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड ASCII फुल फॉर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड HTTP फुल फॉर्म द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, सर्च इंजन आप दोबारा से देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर इसका PDF लेना है तो आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। एंड यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी, जो भी अपडेटेड है, ओल्ड टॉपिक्स का करवाऊँगी। सो आपका जो जितना भी फ्रेंड सर्किल है तो उसमें शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे क्यूरीज आ रही है कि नेक्स्ट फॉर्म कब निकलेगा, तो जब निकलेगा, जब ऑफिशियल डेट आएगी तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे ही दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। सो डोंट वरी। एंड रिज़ल्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो रिज़ल्ट अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही है, सो रिज़ल्ट आप 1 मंथ के लिए वेट करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच for watching my video. Keep watching and keep learning.